सब्सक्राइब कीजिए। बीमारी को लेकर ये एक बला है, कोविड एक बीमारी है और इसकी वजह से कई मुसीबतों ने जन्म ले रखा है। अगरचे लोगों को ये एक ही मुसीबत नजर आती है, लेकिन ये एक मुसीबत कई मुसीबतों का पेश खैमा है। इसी एक मुसीबत बीमारी की वजह से मौत के अंबार भी सामने है, इसी की वजह से भुखमरी का मामला भी सामने है, इसी की वजह से रोजी रोटी के मसाइल भी सामने हैं, इसी की वजह से खुदकुशी के मसाइल भी सामने हैं, इसी की वजह से गुर्बत की सतह बढ़ रही है, इसी की वजह से बेरोज़गारी की सतह बढ़ रही है। इस साल में फिर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गार हुए। इस साल में ये दूसरी लहर के मौके पर, अब सही तादाद कितनी है तो अल्लाह जाने, लेकिन हमारी निगाहों के सामने जो आदाद व शुमार आते हैं हम उस पर एतबार करते हुए अर्ज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोज़गारी है, दूसरे अमराज हैं, वबाई इस मर्ज़ की वजह से तंग दस्ती है, शादियां रुक रही है, इसी तरीके से इबादत खाने जो है वो बंद हैं, मज़ारात औलिया पर जाने पर लोगों को बहुत सारे इलाके में पाबंदियां हैं, ईद की वो रौनकें नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें और मसाइब और मुसीबत है। इस मुसीबत के अंदर उम्मीद की किरण पैदा होनी चाहिए, इस मुसीबत के अंदर हौसला पैदा होना चाहिए, इस मुसीबत के अंदर हिम्मत पैदा होनी चाहिए। याद रखिए, जब भी मसाइब व आलाम आते हैं तो उस वक्त उम्मीद की किरण अगर कोई जगमगाता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। गमों के अंदर अगर कोई हौसला अता करता है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। अगर कोई तालीमात जो है बुझे हुए दिलों को खिलती हुई कलियां बनाती है तो उस तालीम का नाम तालीमात मुस्तफ़ा जान रहमत है। ऐसे वक्त में जबकि मुसीबतें मुसलसल आ रही है और मुसीबतें मुसलसल बरस रही है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खजाना जमा शुदा खत्म हो चुका है, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनका खत्म होने के करीब है। इंसान को वहशत है, इंसान को तकलीफ है, इंसान को मुश्किलात है। याद रखिए, बहुत आसान नहीं है मुसीबतों का मुकाबला करना, लेकिन इस्लाम मुसीबतों के बारे में क्या कहता है? पहली बात तो यह है, इस्लाम मुसीबत मांगने की इजाजत नहीं देता, यानी मुसीबत मांगो नहीं। किसी ने हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी के हवाले से इमाम हसन मुज्तबा से कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मुझे मुसीबतें और बलाएं अता फरमा ताकि मैं उस पर सब्र करके तेरा कुर्ब हासिल कर सकूं। इसलिए कि उन्होंने अहदीस में सुन रखा था, अभी जो रिवायतें आपके सामने पेश की जाएगी उसमें मुसीबतों पर बड़ी बशारतें हैं, मुसीबतों का इनाम बहुत ज्यादा है। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अल्लाह मुझे मुसीबत में गिरफ्तार कर ताकि मैं वो इनाम हासिल करूं जो मुसीबत के बाद नसीब होता है। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन कहते हैं अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए, अल्लाह अबू ज़र पर रहम फरमाए। इस मामले में देखिए, ये फिक्र में हम हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी के मुत्तबे नहीं है, हमें इमाम हसन का रास्ता ज्यादा आफियत का नजर आता है। इसलिए कि जिसका जो ज़र्फ होगा, जिसको जितनी मारिफत इलाही नसीब होगी, जिसको जितना कुर्ब इलाही की दौलत नसीब होगी, जिसके पास जितना इल्म होगा, जिसके पास जितना इरफान होगा, वो उसके मुताबिक गुफ्तगू करता है। या यूं समझ ले, जो जिस मंजिल पर खड़ा है वो उस मंजिल की गुफ्तगू करता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी कोई कम हस्ती नहीं है, ये जमात सहाबा में सूफिया के इमाम है, ये अहले ज़ुहद में अपनी मिसाल आप हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में जो ज़ाहिदीन सहाबा थे उनमें सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी का शुमार होता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के हवाले से फरमाया गया कि अबू ज़र ग़िफ़ारी वो सहाबी हैं जिन्होंने एक लिबास पर अपनी जिंदगी गुजारी है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी वो सहाबी हैं
جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے، یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے. آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے، اللہ توفیق دے. تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر. اس سے پتا چلا کہ مصیبتوں کی اہمیت کیا ہے، مصیبتوں کی لذت کیا ہے، مصیبتوں کا مقام کیا ہے. لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا، وہ تو مصیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں، امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے. ہم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ اللہ سے مصیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو تو ہمیں نعمت عطا فرما، اور تیری خوشی مصیبت دینے میں ہے تو ہمیں مصیبت عطا فرما. ہمیں خوشی اور غم سے کیا غرض، ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں. دے کون رہا ہے؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے.